एक काम करती हूँ मैं, चतुर्वेदी को बुलाकर उससे कहती हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम कर दे, ताकि तुम दर्पण के लिए फैसले ले सको। नहीं माँ, ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना। पावर ऑफ अटर्नी आप मेरे नाम नहीं, तरुण के नाम कर देना, ताकि उसे पता चले कि दर्पण की पूरी जिम्मेदारी उसके सर पर है। वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा, ना मेरे ना शीतल के, बल्कि वो खुद मालिक है। फिर देखना माँ, कैसे तरुण सारी जिम्मेदारी निभाएगा। और अब तो खुशी भी संभल रही है, मैं तो उसका साथ दूंगी ही। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। अब तो मेरी खुशियां भी संभल गई। मैं जब भी आपको देखती हूँ ना माँ, मुझे दीदी की याद आती है। सुमन की? हाँ दीदी की। उनकी भी आंखें इसी तरह बात बात पर भर आती हैं। लो, तुम्हारी आंखें भी भर आई। बहुत दिनों से मिली नहीं ना उनसे। अरे तो जाओ, जाकर मिलकर आओ। सुनीति मैम साहब, हाँ आपसे मिलने सुमन मैम साहब आए। क्या? देखा बेटा, इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। तुमने अपनी दीदी को याद किया और वो तुमसे मिलने भी आ गई। हाँ लेकिन यूँ अचानक। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो। माँ मैं अभी आई। दीदी, दीदी आप रो रही हैं? क्या बात है? कुछ नहीं, तुझे इतने दिनों के बाद देख रही हूँ ना। अच्छा एक बात बता, तुझे हमारी याद नहीं आती? आती है ना बेटा, ये तो तुम्हें बहुत याद करती है। नमस्ते रोहिणी जी। नमस्ते बेटा, बैठो ना। एक्चुअली ये तुम्हारे यहाँ आने ही वाली थी। नहीं माँ, अच्छा वही चली आई। अच्छा, अब तरुण की तबीयत कैसी है? ही इज बेटर दीदी, इनफैक्ट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों की बेटी? अब खुशी एकदम फिट है, वो मोटी होती जा रही है। चुप, नजर लग जाएगी उसे। अरे नहीं सुमन, एक माँ की कभी नजर नहीं लगती है अपने बच्चे को। तुम ये बताओ क्या पियोगी? कुछ नहीं रोहिणी जी, मैं अभी घर से नाश्ता करके निकली हूँ। तो फिर यहाँ से लंच करके जाना? नहीं सुनीति, मुझे घर जाके तारा की पैकिंग भी तो करनी है। तारा की पैकिंग? कहीं जा रही है वो? हाँ, तेरी जीजू उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे। क्यों दीदी, आप लोग उसे बोर्डिंग क्यों भेज रहे हैं? वो तेरे जीजू का फैसला है, तू उन्हीं से पूछ लेना। हाँ जरूर पूछूंगी मैं। और जीजू मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तारा भी क्यों नहीं आई? वो सुनीति दोनों कुछ खरीदने गए हैं। क्या बात है दीदी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं तो सुनीति, मैं तुझसे क्या छुपाने लगी? बेटा तुम दोनों बैठकर आपस में बातें करो, मैं खुशी को देख कर आती हूँ। अगर वो उठ गई ना तो कमरे में अपने आप को अकेला पाकर रोने लगेगी। बहुत बिगाड़ के रख दिया सुनीति ने। अच्छा देखा दीदी, खुद लाड करके बिगाड़ती है और मेरा नाम लेती है। यही तो अपनापन होता है सुनीति। कितनी खुश नसीब है तू, जो तुझे रोहिणी जी के पास से इतना प्यार मिल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हो। तुम दोनों के बीच कभी गलतफहमी हो ही नहीं सकती। दीदी, आपके और जीजू के बीच कोई गलतफहमी हुई है? हाँ। क्या? या यूं कहो कि तेरे जीजू को मैं अब समझ पाई हूँ। दीदी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्लियरली मुझे बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? दीपक मेरी वजह से तारा को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे। आपकी वजह से? हाँ, उन्हें लगता है कि मैं तारा का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। लेकिन ऐसे क्यों? क्योंकि मैं मॉडलिंग जो करने जा रही हूँ। क्या? हैरान हो गई ना? मैं भी इसी तरह हैरान हुई थी जब उसने मुझे मॉडलिंग का ऑफर किया था। उसने किसने? जतिन शेरगिल नाम है उसका। उस दिन जब तुम मुझे मंदिर में मिली थी ना, उसी दिन वो भी मिला था और उसने मेरी तस्वीरें ले ली मुझसे बिना पूछे। बिना पूछे? दीदी ये तो गलत बात है। वही मैं सोच रही थी, मैं उससे अपनी तस्वीरें वापस मांग ही रही थी, इतने में मुझे तुम लोग मिल गए। तू खुशी को लेकर पहली बार घर आई, दीपक मान गए
और इन सब बातों में मैं तस्वीरों के बारे में भूल गई। लेकिन शाम को फिर वो घर आया। कौन? वही जतिन। वो तस्वीरें लेकर घर आ गया। और सच पूछो सुनीति, तो इतनी अच्छी तस्वीरें मेरी पहले किसी ने नहीं ली थी। तब उसने बताया कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी चलाता है और वो चाहता है कि मैं उसके फिल्म में मॉडलिंग करूं। अरे दीदी, ऐसे कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं आप तो उसे जानते भी नहीं। वही दीपक कह रहे थे। लेकिन दूसरी बार जब वो घर आया ना, तब मीरा भी वहां थी। और वो और मीरा दोनों पुराने दोस्त निकले। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, दिस इज फैंटास्टिक। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है सुनीति, प्रॉब्लम है। क्या दीदी? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरे ऑफ कोर्स करनी चाहिए। मीरा के थ्रू जतिन से पहचान निकल आई है। और तारा को भी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन मिल गई है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तेरे जीजू नहीं चाहते कि मैं मॉडलिंग करूं। अच्छा, तो जीजू ने मना किया है? मना तो नहीं किया, लेकिन ओ कम ऑन दीदी, आपको ये मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आपको हाँ कर देनी चाहिए उस जतिन से। लेकिन तो एक बार अपने जीजू से बात तो कर ले। ठीक है, मैं बात करूंगी। तो क्या हुआ अगर वो आपके पति हैं? वो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। अगर आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिल रहा हो तो उन्हें आपका साथ देना चाहिए, जैसे आप आज तक उनका साथ देती आई हो। हाँ, और तू एक बार वो जतिन से भी मिल लेना। उससे क्यों दीदी? देख तो ले वो कैसा आदमी है। ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे चूज कर लिया मॉडलिंग के लिए तो मैं तरुण से कहूंगी कि वो तेरा साथ दे। मीरा, मीरा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। मैं सुमन दीदी से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ताकि वो खुद डिसाइड कर ले कि उन्हें मॉडलिंग करनी है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें कन्विंस करने जा रही हूँ? ऑफ कोर्स, जतिन दोस्त जो है तुम्हारा। रवि, जतिन मेरा दोस्त है, इसीलिए तो मैंने उसकी गारंटी ली है कि सुमन दीदी को उसके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो खुद ही डिसाइड कर सकती हैं, वो बच्ची नहीं है। मैं तो सिर्फ उनका डिसीजन पता करने जा रही थी। उनका जो भी डिसीजन हो, तुम उसे बदलने की कोशिश मत करना। तो तुम्हें क्या लगता है कि सुमन दीदी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो मॉडलिंग नहीं करेंगी? अरे उन्होंने तो उसके बारे में कब का सोचना बंद कर दिया होगा। ओके बाय। फिर तो सुमन दीदी गलती करेंगी। Hi Meera. हाय जतिन, कैसे हो तुम? I'm fine. How are you? And how's Ravi? रवि ठीक है? Good. अरे तुम्हें याद है अपने वो प्रोफेसर थे मैथ्स के, प्रोफेसर वर्मा? तुम्हारे हस्बैंड ना बिल्कुल उन्हीं के जैसे, बिल्कुल सिद्धांतवादी, प्रिंसिपल्स पे चलने वाले, सच्चाई के पुजारी, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, इज्जत की रोटी खाने वाले, सिंसियर एंड फेथफुल। ए स्टॉप इट जतिन, तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरा हस्बैंड एक बोरिंग आदमी है? अरे नहीं यार, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ उसकी। ओह आजकल ऐसे लोग कहाँ होते हैं? You know, they stop making people like him anymore. That's the reason मैं मिसफिट फील करता हूँ अपने आप को यार। आई एम श्योर तुमने यहाँ रवि के बारे में बात करने के लिए तो फोन नहीं किया है। स्मार्ट, हाँ तुम अभी तक स्मार्ट हो मीरा। You're absolutely right. तो फिर तुम ये भी समझ गए होगे कि मैंने फोन किस लिए किया है, और अगर नहीं समझी तो मैं बता देता हूँ। मैंने सुमन के बारे में बात करने के लिए फोन किया है। सुमन दीदी के बारे में बात करनी है तो सुमन दीदी को फोन करो। समझती नहीं हो मीरा, तुम कुछ नहीं समझती हो। देखो मेरी माँ ने ना मुझसे बहुत सारी बातें की थी, उसमें से कुछ बातें मैंने एक्सेप्ट कर ली, कुछ बातें एक्सेप्ट नहीं की। और कुछ बातें जो मैंने एक्सेप्ट की उसमें से एक बात यह है कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम हो ना तो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाओ हेल्प लेने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। आई नीड यू हेल्प यार। देखो आई एम श्योर कि तुम सुमन को जरूर कन्विंस कर सकती हो कि वो मेरी एड फिल्म में काम करे, प्लीज। अच्छा, और मैं सुमन दीदी को कैसे कन्विंस कर सकती हूँ? अब मुझे क्या मालूम यार। गुड, तो किसे मालूम होगा? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए ना, तुम उसकी दोस्त हो, तुम उसे अच्छे से जानती हो। अच्छा देखो मीरा, तुम मुझे बताओ कि मैं सुमन को कैसे टेम्प्ट करूं? फेम, मनी, रोमांस? नो 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 जतिन, नो। सुमन दीदी ऐसी बिल्कुल नहीं है। शी इज अ वेरी सेंसिबल वुमन। वो जो फैसला करेंगी सोच समझ के करेंगी, हर पहलू को गौर से देखेंगी, हर पहलू के अंजाम के बारे में गौर से सोचेंगी। किस बात का उनकी जिंदगी पर क्या असर होगा, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के साथ क्या वो एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं, उनकी फैमिली एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, इन सब चीजों के बारे में वो सोचेंगी, फिर ही तुम्हें जवाब देंगी वो।
अरे यार इतना कौन सोचता है मीरा? आज के जमाने में कोई नहीं सोचता, मैं तो नहीं सोचता, और अगर सोचता ना तो सिर्फ सोचते बैठे रहता। पता है मेरी माँ क्या कहती थी? कहती थी कि जब तक दरवाजे पे दस्तक कोई नहीं देता ना तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। पेड़ के नीचे बैठ के सिर्फ अगर आम 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 करते रहोगे तो आम नहीं आपके हाथ में आके गिरेगा, पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, आम तोड़ना पड़ता है, तब आम मिलता है। जतिन, लेकिन मजा तो उस आम का है जो पका हुआ हो। ये आम पकेगा जरूर, हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस बात का मुझे यकीन है। How? मीरा, how can you be so sure? आई एम नॉट श्योर अबाउट सुमन दीदी, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में श्योर हूँ कि तुम सुमन दीदी को जरूर मना लोगे। Okay. क्या आप दर्पण बेच रही हैं? हाँ। आप ऐसा नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मिस्टर विजय सिंघानिया ने दर्पण की जिम्मेदारी मिसेस रोनी सिंघानिया पर छोड़ी थी। और माँ ने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। याद है वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो मेरे नाम है? कौन खरीदना चाहता है दर्पण को? लिपस्टिक के मालिक जगन लूथरा, आपके पिताजी के दुश्मन। उन्हें हमेशा दर्पण का बुरा चाहा। कि तुमने मिनी से वादा किया था कि तुम दर्पण के प्रेसिडेंट बनकर दर्पण को संभालोगे। तुम्हें दर्पण को बचाना होगा तरुण। मिनी से किया हुआ वादा तुम्हें निभाना होगा। उसका ये सपना तुम्हें पूरा करना होगा तरुण। आज वो दर्पण को खरीद कर जीतने वाले हैं सर। तुम्हें दर्पण को बचाना होगा। तुम्हें दर्पण को बचाना, तुम्हें दर्पण को बचाना होगा तरुण। हेलो। हेलो रवि। तरुण, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या तरुण? दर्पण के बारे में। तुम तो जानते हो कि जगन लूथरा दर्पण को टेक ओवर करना चाहता है। जानता हूँ, कई सालों से उनका यही प्लान है। इसीलिए तो तुम्हें लिपस्टिक में मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट दी गई थी। जानता हूँ, सब याद है मुझे। मिनी के कहने पर मैंने लिपस्टिक में काम करना एक्सेप्ट किया था ताकि मैं इस लायक बन जाऊं कि एक दिन दर्पण को संभाल सकूं। आज वो दिन आ गया रवि। But तरुण, it's too late now. दर्पण तो बिक रहा है। सुनीति नहीं चाहती कि दर्पण बिके। सुनीति? हाँ, वो मेरे साथ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ हो? मैं? शायद तुम भूल गए, मैंने एक दिन तुम्हें वादा किया था कि जिस दिन मैं दर्पण टेक ओवर कर लूंगा तुम दर्पण के मैनेजिंग एडिटर बनोगे। क्या तुम्हें अब भी वो ऑफर मंजूर है? हाँ तरुण, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। तो फिर तुम आकर मुझसे मिलो। तुम, मैं और सुनीति तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और दर्पण को बिकने से बचाते हैं। ओके तरुण, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू। मीरा, मीरा कहाँ हो तुम? मीरा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मीरा, तुम्हारे पति को प्रमोशन मिल गया है। आई एम द मैनेजिंग एडिटर ऑफ दर्पण। मीरा, मीरा, लगता है मीरा घर पर नहीं है। कमाल है, इतने महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं ऑफिस से लौटा हूं और मीरा ना हो। आज कैसे हो गया? मीरा तो हमेशा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर रेडी रहती थी। कहाँ गई होगी वो? उसने मुझे फोन भी नहीं किया। ऐसा कौन सा काम होगा? अरे हाँ, उसने तो कहा था कि वो सुमन दीदी के यहाँ जाने वाली है, लेकिन वो तो सुबह जाने वाली थी और अब शाम हो चुकी है। कहीं वो अब तक वहीं तो नहीं है? हो सकता है उसे सुमन दीदी को कन्विंस जो करना है उस जतिन शेरगिल की एड कैंपेन में काम करने के लिए। मैंने कहा था मीरा से कि तुम इस कन्विंसिंग के चक्कर में मत पड़ो, मत इंटरफेयर करो तुम, लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। कुछ बदल सी गई है मीरा जब से जतिन लौट आया उसकी जिंदगी में।
तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूं बेटा? खाना? माँ आप ये बताइए कि सुनीति का? क्यों, सुनीति के बिना खाना नहीं खाओगे क्या? ओहो माँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये देखिए माँ, दर्पण के स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने आउटस्टैंडिंग रिसीट्स कैसे हो सकते हैं। जहां से पेमेंट्स आनी चाहिए वहां से पेमेंट्स आ नहीं रही है। 2 साल से ओवरड्यू है, और क्योंकि हमारी पेमेंट्स ओवरड्यू है हम आगे पेमेंट्स नहीं कर पा रहे। माँ मार्केट का बहुत पैसा चुकाना है, इसीलिए दर्पण का नाम बदनाम है। सब जगह ये खबर फैल गई है कि दर्पण लॉसेस में जा रहा है। तो क्या दर्पण में लॉसेस नहीं है बेटा? लॉसेस है माँ, लेकिन इतने भी नहीं कि दर्पण बेचना पड़े। अगर हम हमारे ड्यू पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो हमें जिनको पेमेंट देनी है उनकी पेमेंट्स हम कर सकते हैं। बात ये समझ में नहीं आ रही कि शीतल दी ने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं उनसे बात करूंगा। नहीं बेटा, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ दर्पण का कामकाज तो शीतल दी संभालती है। संभालती थी, अब नहीं। अब तुम संभालोगे दर्पण का सारा काम। मुझे सुनीति ने बताया है बेटा कि तुम दर्पण में प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालने के लायक हो। लेकिन माँ जब तक शीतल दी उस कुर्सी पर शीतल, उसे मैंने ही उस कुर्सी पर बिठाया था, और अब मैं ही उसे हटाकर तुम्हें उस कुर्सी पर बिठाऊंगी। मैंने चतुर्वेदी से कह दिया बेटा, वो पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देंगे। मेरे नाम? हाँ बेटा, विजय सिंघानिया के बेटे तरुण सिंघानिया के नाम, ताकि तुम ठीक होते ही ऑफिस जाना शुरू कर दो और अपने पापा की कुर्सी संभालो, उनका बिजनेस संभालो और दर्पण को बिकने से बचा लो। दर्पण नहीं बिकेगा माँ, दर्पण कभी नहीं बिकेगा। तुम्हारा यही आत्मविश्वास देखने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी तरुण। ये मेरा आत्मविश्वास नहीं है माँ, ये मेरा सुनीति पर विश्वास है। जब तक वो मेरे साथ है देखना दर्पण हमारा ही रहेगा। तब तो तुम जल्दी से हमेशा के लिए उसे अपना बना लो बेटा। हेलो शीतल जी। आओ चतुर्वेदी। जी कहिए। कहना तो तुम्हें है चतुर्वेदी। माँ ने दर्पण के सेल के पेपर साइन किए? जी नहीं किए। नहीं किए? क्यों नहीं किए? अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए। तो फिर माँ ने तुम्हें बुलाया क्यों था? कुछ अर्सा पहले उन्होंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। हाँ, तो बस वही कैंसिल करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। कैंसिल? क्या यूं कहूं कि ट्रांसफर करवाने के लिए बुलाया है। अब वो पावर तरुण जी को देना चाहती है। तरुण को? लेकिन तरुण तो बीमार है, वो क्या करेगा ये पावर लेकर? यही मैंने भी पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा तरुण जी के साथ उनकी पत्नी भी तो है, वो दर्पण में काम कर चुकी हैं पहले, वो सब कुछ जानती हैं। वो दर्पण को बिकने नहीं देंगी। वो दर्पण को ऑफिस नहीं दरअसल मंदिर समझती हैं।